हम अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सामान जो हमें कई बार नहीं मिलता है वो सामान हमें किस तरह से मिल सके। और घर में इस तरह से कई सारे सामान हमारे पास होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमने उनको फिर भी रखा होता है। तो इन सब चीज़ों की जो हमें घर में कई बार परेशानी आती है, कोई पेपर ढूंढने में, या फिर कई बार होता है नहीं कि कोई सामान हमें नहीं मिल रहा है, या कई बार बहुत सारे सामान, या लेडीज़ की ऐसी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को कहीं जाना होता है तो हम लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, बट अलमारी में हमारे फिर भी ढेर लगा होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आप लोग भी जूझ रहे हैं, इन सब तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती हैं, तो आज का हमारा जो सेशन है ये आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे घर में, या हम अपने बच्चों से भी, या जो भी हमारे घर में कई बार होता है ना, हम लोग सुबह देखते हैं ना, सुबह पूरा घर एकदम बिखरा हुआ होता है। वो इसलिए बिखरा हुआ होता है क्योंकि हम सबको एक आदत नहीं होती है कि हम जो चीज़ें जहाँ से उठाते हैं वो चीज़ें वहाँ रखें। हम लोग काम करने के बाद सारा सामान फैला होता है, और उस सारे सामान को उसकी जगह पर बाद में पहुंचाने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो लगता है कि हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाउसवाइफ जो है उसको घर को संभालेगी, समेटेगी, और वो सारा टाइम जो है, वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना, वो सुबह का जो हाउसवाइफ का है वो सारा टाइम उसी में निकल जाता है। चाहे वो बच्चों के खिलौने संभालने हो, बच्चों की कॉपीज़ पेन संभालने हो, या घर के सामान को संभालना हो। तो सबसे पहले सिर्फ एक काम कीजिए कि घर में जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी सामान जहाँ से उठाते हैं, एक अपनी भी आदत बनाइए, चाहे वो किचन में है या ड्राइंग रूम में है या बच्चों के खिलौने हैं, या जो भी चीज़ें जहाँ से उठाते हैं हम उनकी एक आदत बना लें। पहले अपनी एक आदत बनाएं कि उन चीज़ों को वहाँ पर ही रख दें। जैसे मान लीजिए हमने एक चाकू ही उठाया, सब्जी काटी, उसको वापस वहाँ रख दें। या फिर हमने कोई और सामान उठाया, तो घर में कोई बच्चे अगर खेल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बच्चों में भी ये चीज़ को डेवलप करें कि क्योंकि बच्चे सामान फैला देते हैं, उसके बाद समेटना हमें ही पड़ता है, बच्चे नहीं समेटते हैं। तो धीरे धीरे जब बच्चों को एक आदत डालें कि जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए उसको वहीं रख दिया जाए, तो जो है वो आपका भी टाइम बचेगा, एक बहुत अच्छी हैबिट बिल्ड होगी आपकी भी और बच्चों की भी, और घर जो है वो हर टाइम नीट एंड क्लीन लगेगा। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा सामान हम लोग ना खरीद लेते हैं। बहुत बार आप देखिए, आप अपने बेड में झांक कर देखिए मोस्टली, कि हमें अपने बेड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जिन चीज़ों की हम सोचते हैं कि हमें शायद कभी ज़रूरत पड़ेगी। कोई ऐसी बेड शीट होगी, या कोई ऐसी चीज़ें होंगी, कोई कंबल होंगे, कोई ब्लैंकेट्स होंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी ना, हम उन चीज़ों को संभाल के रख रहे होते हैं कि कभी हमें ये चीज़ें लाइफ में ज़रूरत पड़ेंगी, तो हम उन चीज़ों को संभाल कर रख रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को संभाल कर रखने की जगह आप किसी को दे दीजिए, और वो चीज़ें वो जो हैं वो आपको जो है वो सफाई करने में इजी हो जाएगा। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारा सामान ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे पास एक मिक्सी है, हम चलो हमें ये ब्लेंडर अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, ये एक विस्क करने के लिए अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे साथ पहले था कि मैंने जब एक मिक्सी ली ना, मैंने फूड प्रोसेसर लिया, उसमें जूसर भी था और आटा गूंदने का भी था, सब था कि चलो ईजी हो जाएगा। बट हम सोच कर देखें ना, हम उन चीज़ों का बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हम लोग जूस तो निकाल नहीं रहे होते हैं, कभी हम उसमें आटा गूंद रहे हैं, बहुत कम गूंद रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद इसके सफाई में भी टाइम लग रहा था, बट वो चीज़ें धूल मिट्टी खा रही होती। तो हमें किचन में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी मिल जाएंगी जिनकी हमें अच्छी लगती हैं, हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम उनको यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, या कभी साल 6 महीने में भी यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें हमारे पास सामान लेकर, एक तो वो जगह घेर रहे हैं, दूसरा उसको हमें साफ़ करना पड़ता है। तो उतनी चीज़ें लेकर रखनी चाहिए हमें जितनी चीज़ें हमें यूज़ हों, जिससे कि वो चीज़ों की एक बात होती है ना कि जो चीज़ों की आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो चीज़ें आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगी। जैसे कि हम क्या मानते हैं ना कि कई बार, जो एक मेरा डायलॉग है, मैं कई बार अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि अगर हम मान लीजिए कपड़े की भी बात करें ना, कि अगर हम अपने कपड़े की इज्जत करेंगे ना, तो कपड़ा हमारी इज्जत करवाएगा। कि अगर हमने अपने कपड़े को अच्छे से रखा है, अच्छे से तय किया है, अच्छे से धो कर धाकर प्रेस करके रखा है, और वो पहना हुआ आयरन प्रेस किया हुआ कपड़ा ना हमें खुद को एक कॉन्फिडेंस देता है, और वो
जो है वो हमारे पहना हुआ अच्छा लगेगा, बट अगर वही मुचड़ा सा हो और वो कलर अच्छा ना हो और वो हमारे कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहा होता है, तो वो हमारी, जब हम ही लो फील कर रहे होते हैं ना, तो हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं हो रही होती। तो घर में हमें वो चीज़ें रखनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत हो, उतना सामान हमें रखना चाहिए जितना कि हम उन चीज़ों को संभाल सकें, जिससे कि घर जो अच्छे से प्लान हो सके, अच्छे से साफ़ सुथरा हो सके। फिर हम कई बार करते हैं उस चक्कर में ना, हम लोगों को ऑलमोस्ट हम लोग ना सेल से सामान खरीद लेते हैं, ये चीज़ सस्ती है, ये किसी ने बताई, या उस मान लीजिए हमारे किसी रिलेटिव के पास कोई चीज़ है या कोई किचन का गैजेट है कि ये तो बहुत इजी हो जाता है। हम कई बार वो चॉपर ही हमारे पास इतने स्टाइल के होते हैं कि हम लोगों ने कभी यूज़ ही नहीं करे होते हैं। पीछे मेरे पास ही वो इतने थे, वो छोटे आलू काटो, बड़े आलू काटो, तो इतने तो हमें काटने ही नहीं, जब हम कैंची लेते हैं, चाकू लेते हैं तो फटाफट काट लेते हैं। तो मैंने उठाकर किसी न किसी को दे दिया कि जिसको वो चीज़ ज़रूरत हो या जो यूज़ कर सके, या मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। तो इससे मेरे घर में एक तो चीज़ों के लिए रखने के लिए जगह बनी। दूसरा, हमें हमारे घर में उतनी चीज़ें रखनी चाहिए जितनी कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ फिर मैं अगर मेरा एग्जांपल दूँ कि हमारे घर में एक सोफ़ा है, और जैसे लेडीज़ की एक आदत होती है ना कि जो शादी में चीज़ें मिली हैं हम उन चीज़ों का संभाल के रखते हैं, चाहे वो बेड है, चाहे वो सोफ़ा है, जो अगर अच्छी कंडीशन में तो नो डाउट कि हम उन चीज़ों को संभाल के रखते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना, हम उन नई के चक्कर में ना वो चीज़ें पुरानी भी रख रहे होते हैं और नई चीज़ों से घर भर रहे होते हैं, चाहे वो साइड का टेबल है या कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई डेकोरेटिव पीस है, वो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती है और हम उन्हीं चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। तो बट वो चीज़ें भी केयर मांगती है, अब हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं, फिर वो ख़राब हो जाती हैं, या फिर हम अपने घर ही भरते रहते हैं और घर में कई बार जगह नहीं होती। तो जब आप तब वो चीज़ लीजिए जब आपको लगे कि आप पुरानी चीज़ किसी को दे सकते हैं, या अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने भी बहुत सारा सामान पीछे निकाला है, तो वो चाहे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या किसी को भी दे दीजिए, जिससे कि आपके घर में उतनी चीज़ें हों जिसको कि आप अच्छे से साफ़ कर सकें, ऑर्गेनाइज़ कर सकें, और वो एक घर में जो है वो अच्छी सी फीलिंग आ सके। फिर यहाँ हम एक बात करते हैं कि जैसे हाउसवाइफ की या लेडीज़ की हम सबकी आदत होती है ना कि हम सबको लगता है कि अलमारी हमें हमारे को पहनने के लिए, जब हमें कहीं जाना होता है ना, चाहे कोई फंक्शन में जाना है या कहीं घूमने जाना है, कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, और वो अलमारी में कपड़े ऐसे हो रहे होते हैं कि वो कपड़े बाहर तक निकल के आ रहे होते हैं, और क्योंकि इतने सारे भी कपड़े होते हैं ना कई बार कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े पहने। अरे ये कपड़े पहने, ये तो हमने रिपीट कर दिए हैं, ये तो वहाँ देखे हुए हैं, तो उनको लगेगा कि ये तो फिर से पहन के आ गए। तो हम इन सब चीज़ों में रह जाते हैं, या फिर कई बार हम सेल के चक्कर में ना वो सस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं कि चलो ये तो सस्ता मिल रहा है, इसको ले लो, और वो थोड़े टाइम के बाद वो जो है या तो उसका कपड़ा ख़राब हो जाता है, या वो श्रिंक हो जाता है, या फिर वो उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, एक तो पहले आप अपनी अलमीरा को में से जितने भी कपड़े हैं, अलमीरा में, बेड में, जहाँ जहाँ आपने कपड़े रख रहे हैं ना, उन सबको डिक्लेटर कीजिए, उन सबको बाहर निकालिए, उन सब की सफाई कीजिए। उसमें से आप ये देखिए कि आपने वो कौन से कपड़े पहनने हैं, उन सबको अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखिए कि कहाँ आपकी जैकेट्स हैं, कितनी आपकी पैंट्स हैं, कितने आपके सूट हैं, कितनी आपकी ड्रेसेस हैं, जिससे आपको पता रहे कि आपके पास ये चीज़ें हैं। फिर जब आप उनको बार रिपीट कर सकते हैं तो आप रिपीट कीजिए। आपने उसको पैसा लगाया है, आपने इतनी महंगे वो कपड़े ख़रीदे थे, आपने जो भी सामान ख़रीदा था, चाहे घर में है, वो इतना महंगा ख़रीदा था, तो उसको यूज़ कीजिए। आपने वो शौक़ से ख़रीदा था, और अगर वो कपड़े या सामान या जहाँ जो भी चीज़ें हैं, शूज़ हैं, जूते हैं, पर्स हैं, अगर आप उनको नहीं यूज़ करते हैं तो वो किसी को दे दीजिए। उससे एक तो क्या होगा कि जो लेगा वो उसको यूज़ करेगा, वो खुश होगा, दूसरा आपको देकर खुशी होगी, तीसरा आपको वो जगह वो खाली मिलेगी, तो आप वो नई चीज़ें तभी ला पाएंगे, और नई चीज़ों लाने के लिए वो जगह मिलेगी। फिर सेल में लाने की जगह आप वो चीज़ लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, और वो आप मान लीजिए एक अच्छा कपड़ा लेना है तो वो कपड़े की क्वालिटी लीजिए, कलर लीजिए, जबकि वो ताकि वो लंबा चल सके, आप उसको अच्छे से शौक़ से पहन सकें। मोस्टली कई बार होता है ना, हम चीज़ें ले लेते हैं, 1 या 2 बार पहनते हैं, फिर हमारा मन भर जाता है, या फिर वो ख़राब हो जाती हैं, या फिर उनका फ़ैशन चला जाता है। तो फ़ैशन वाली चीज़ें भी लेनी चाहिए हमें, जो चीज़ें चल रही होती हैं, बट फिर वो चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। या तो हो हम उन चीज़ों को एक साथ यूज़ कर लें, साथ साथ पहन लें, तो वो चीज़ें हमारा पैसा वसूल हो जाता है। तो वो इस तरह से आप अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और घर में हमें वही चीज़ें रखनी चाहिए जितनी की को हम अच्छे से साफ़ सफाई रख सकें, जिनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें,
और जो चीज़ें हमारे साथ में यूज़ हो सकें। उससे एक तो हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, उससे हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और उस चीज़ की वैल्यू जो है वो डबल ट्रिपल बढ़ सकती है। और घर में कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें हैं ना, हमारा घर इसलिए भी बहुत टाइम ना वो फैला हुआ लगता है कि हम जो है ना हम जब सफाई करते हैं हर चीज़ को उसकी जगह पर रखते हैं। तो हर चीज़ की एक जगह फिक्स कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी की चाबियां कहीं फेंक दी हैं, या फिर हस्बैंड की एक आदत होती है कि गाड़ी की चाबी कहीं फेंक दी, या पर्स कहीं फेंक दिया, जूते कहीं रख दिए, या फिर हर चीज़ ढूंढी जा रही है। तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह बनाइए। हर चीज़ को अगर जगह मिलेगी, मान लीजिए आपने चाबियां रखनी है तो चाबियों को कहीं ना कहीं हैंग कीजिए। एक कोई ऐसा रिंग सा ले लीजिए जिसका वो चाबियां आपको आते जाते वहाँ से मिल सकें, ताकि वो ढूंढनी ना पड़े। फिर वो सब सामान रखने की एक पर्टिकुलर जगह हो जिससे कि वो आपको पता रहे कि आपने ये चीज़ें यहाँ से उठानी है, यहाँ रखनी है। शूज़ हैं, बच्चों को भी हम आदत डाल सकते हैं कि ये शूज़ यहीं रखने हैं, यहाँ से उठाने हैं और यहाँ पर आपको रखने हैं। तो उसी तरह से जब हम धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें बिल्ड करेंगे ना अपने अंदर, अपनी फैमिली में, बच्चों में, तो घर जो है वो ऑर्गेनाइज रहना शुरू हो जाएगा। और घर में जो आपको हर टाइम फैला हुआ लगेगा, जब घर फैला हुआ लगता है ना, जो मेरे को लगता है, मेरे को बहुत उलझन सी लगती है कि घर फैला हुआ हो, हर चीज़ पूरे प्रॉपर जगह पे हो, तो वो हमको ना एक नेगेटिविटी सी भी दे रही होती है और अच्छी फीलिंग नहीं दे रही होती है, इरिटेट कर रही होती है कि, और लगता है कि घर जब पूरा फैला हुआ है तो मेरे को साफ़ करना है। और कई बार हम वो चीज़ें फैलती जाती हैं और बढ़ती रहती हैं। तो अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। छोटी छोटी टिप्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा और आपके पास बहुत सारा टाइम होगा जिससे कि आप अपने बहुत सारी शौक़ जो हैं वो पूरे कर सकें और बहुत सारी टाइम जो है वो अपने आप को सेल्फ लव के लिए, अपनी केयरिंग के लिए भी दे सकें। तो इन चीज़ों में अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और लगे आपको और लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको इससे कोई बेनिफिट हो सकता है या आपके किसी और जान पहचान दोस्त वाले को बेनिफिट हो सकता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का ये जो हमारा सेशन था ये यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में किसी और तरह की बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।